Hi guys, we're going to start with a new chapter which is diversification. Now, what does the diversification means? It means we are going to invest our amount into different areas. Like हमने कुछ पैसा अपना स्टॉक्स में लगाया, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाया, कुछ बॉन्ड्स में लगाया, कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारा रिस्क है वो रिड्यूस हो सके और जो रिटर्न्स है वो बढ़ सके। ठीक है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द लॉस। अब हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर हम अपने जो पैसे हैं वो वैरायटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स में लगा दें। ठीक है, जो हमने पोर्टफोलियो क्रिएट करना है उसके अंदर हमने अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दिया तो उससे ही हमारा जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज होएगी, हमें प्रॉफिट अचीव होगा और लॉसेज जो है वो हमारे मिनिमाइज होंगे। अब इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिस्क आते हैं, जैसे सिस्टमैटिक है एंड सेकेंड वी हैव द अनसिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है? रिस्क जो है हमारा होल मार्केट में है। जैसे हमारी मार्केट क्रैश कर जाती है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई तो उससे क्या कि सारे स्टॉक प्राइसेस जो है सारी कंपनीज के गिर जाएंगे। ठीक है। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है? जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में आता है। फॉर एग्जांपल अगर टाटा मोटर का स्टॉक फॉल करता है, अब उसका इफेक्ट गोल्ड पे नहीं आएगा, उसका इफेक्ट म्यूचुअल फंड्स पे नहीं आएगा। सो दिस इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब हम इसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है? इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। ओके, इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जिससे हम अपना लॉसेस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। कि कल को अगर हमारी कोई एक इन्वेस्टमेंट नहीं चलती तो हम बाकी इन्वेस्टमेंट से जो पैसा है वो वहां से हम कमा सकते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन होल्ड ओनली इफ द सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो आर नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड। क्योंकि गुड डाइवर्सिफिकेशन तभी होएगी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी लिंक्ड नहीं है, कि एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी हम जो प्रॉफिट्स है वो अचीव कर सकते हैं। अपने जो गोल है ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इट कैन बी अचीव्ड। So next topic is the purpose and objectives of the diversification. So what is the first objective of the diversification? That we have to maximize the return and minimize the risk. हमें क्या करना है? That we have to decrease the chances of the loss. अगर हम अपने सारे पैसे हाई रिस्क स्टॉक्स में लगा देते हैं, दैट विल अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि रिस्क जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, रिटर्न्स भी हमारी उससे बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा रिटर्न होगी। बट अगर हम वाइस वर्सा केस देखते हैं, अगर हम सारा पैसा अपना लो रिस्क स्टॉक्स में लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, रिस्क जो है वो हमारा कम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली उससे हमारा जो रिटर्न है वो भी हमारी कम हो जाएगी। सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन है क्या? इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जिससे हम अपना जो पैसा है वो डिवाइड करके लगाते हैं, कि कुछ सेक्टर में हमने लगा दिया, कोई दूसरे सेक्टर में लगा दिया। लाइक वी इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू सम फार्मा सेक्टर, कुछ हमने आईटी सेक्टर में लगा दिया, कुछ बैंकिंग में लगा दिया, तो उससे ओवरऑल जो हमारा रिस्क है ऑफ द पोर्टफोलियो वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है। सो देर आर मेन थ्री की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। फर्स्ट वी हैव दैट इज द पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है? दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और मोस्टली हम नॉन को रिलेटेड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट हमारी जो मनी प्रोटेक्शन है वो बनी रहे। अब नॉन कोरिलेटेड एसेट्स कौन से होते हैं? लाइक वी इन्वेस्टेड इनटू सम स्टॉक्स, वी इन्वेस्टेड इनटू सम गोल्ड। डिफरेंट इंडस्ट्रीज का क्या मतलब हो गया? दैट वी इन्वेस्टेड आर अमाउंट इनटू सम फार्मा सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर। अब उससे क्या होगा, अगर फार्मा सेक्टर कल को कम हो जाता है और आईटी सेक्टर जो है वो बढ़ जाता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो हमारा स्टेबल रहेगा। सेकेंड वी हैव दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें क्या होता है? दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आर अमाउंट इनटू एग्रेसिव एसेट्स। हाई रिस्क एरियाज में हम लगाते हैं जिसमें ज्यादा इतना डेंजर नहीं होता है। तो इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ द मेथड्स आते हैं, दैट इज द ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड सेकंड वन इज द फोकस्ड पोर्टफोलियो। अब ब्रॉडली वाला कौन सा होता है? दैट इज बेसिकली लिंक टू द होल मार्केट। ठीक है, लाइक निफ्टी 50 में लगा दिया हमने। और फोकस पोर्टफोलियो कौन सा होता है? जिसके अंदर हम कोई सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही लगाते हैं। ठीक है, कोई बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है 20 वाले, डिफरेंट सेक्टर्स में हम लगा देते हैं, दैट इज व्हाट द ऑप्टिमाइजेशन इज। देन थर्ड आता है एसेट एलोकेशन। इसमें क्या होता है? दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्लासेस। लाइक हमने बॉन्ड्स में लगा दिया, स्टॉक्स में लगा दिया, कैश है कुछ रख लिया, कुछ गोल्ड में लगा दिया, कुछ रियल एस्टेट में लगा दिया। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, कितनी देर के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
आपको कोई हेज फंड्स में लगाना है कि प्राइवेट इक्विटीज में लगाना है। सो वी आर गोइंग टू गेन जब डिफरेंट एसेट्स जो है वो डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। जैसे यंग इन्वेस्टर्स जो है वो 80% ऑफ द अमाउंट इक्विटी में लगा देते हैं और 20% कोई सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, लाइक बॉन्ड्स में लगा दिया, एफडीज में लगा दिया। और उसका वाइस वर्सा केस आ जाता है कि कोई रिटायर्ड बंदे हैं, वो 80% ऑफ द पैसा जो है वो एफडीज में लगाएंगे या फिर बॉन्ड्स में लगाएंगे ताकि उनको फिक्स्ड इनकम आ सके। और 20% जो उनकी अमाउंट है, नाउ दे विल इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले आता है अक्रॉस एसेट क्लास। अब हम इसमें क्या करते हैं दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट द कैपिटल इनटू स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट हो गया, डेट प्रोडक्ट हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है। सेकंड वी हैव विद इन द एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन विद इन द सेम एसेट टाइप। अब हमने म्यूचुअल फंड्स में ही डिफरेंट काइंड ऑफ 5 डिफरेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स परचेज कर लिए। थर्ड वी हैव ज्योग्राफी वाइज। अब कुछ पैसा हमने इंडिया में लगाया, कुछ हमने यूएस स्टॉक्स में लगा दिया, लाइक डोमेस्टिकली इन्वेस्ट किया, फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करा। दे ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशन। देन वी हैव अक्रॉस कैपिटलाइजेशन, लाइक हमने इन्वेस्ट किया सम अमाउंट इनटू लार्ज कैप, कुछ हमने कर लिया स्मॉल कैप में। देन वी हैव अक्रॉस टाइम, लाइक हमने कुछ पैसा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में लगाया और कुछ पैसा हमने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स में लगा दिया। ठीक है। देन वी हैव अक्रॉस स्टाइल। अब इसमें क्या है, कुछ पैसा हमने फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में लगाया और कुछ हमने लगा दिया ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में। दिस इज व्हाट अक्रॉस स्टाइल इज। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू बाय सम स्टॉक्स इन इंडिया, कुछ हमने यूएसए में बाय कर लिए, हमने कुछ स्मॉल कंपनीज में लगा दिया, हमने कुछ बिग कंपनीज में लगा दिया, या फिर हमने कुछ पैसा अपना सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिया या फिर फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में लगा दिया। सो दिस इज व्हाट all about the types of the diversification. Next topic we have that is the advantages of the diversification. अब सबसे पहले आता है रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन क्या होता है कि लॉस इन वन एरिया इज बैलेंस्ड बाय द प्रॉफिट इन अनदर एरिया। अगर हमें एक इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है सो इट विल बी बैलेंस्ड आउट बाय द अदर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वी हैव एसेट चॉइसेस। नाउ इट अलाउज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में कर लिया, बॉन्ड्स में कर लिया, कमोडिटीज लाइक गोल्ड सिल्वर में कर लिया। सो इट बैलेंसेस द रिस्क एंड द रिटर्न। थर्ड वी हैव लोअर मेंटेनेंस। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर द फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट्स। इसमें क्या होता है, नो नीड टू चेक एवरी डे, हमें रोज रोज अपना पोर्टफोलियो जो है वो नहीं देखना पड़ता। मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न क्या है कि गुड एसेट्स कवर द बैड वंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्प्रेड आवर इन्वेस्टमेंट्स इनटू डिफरेंट हाई परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग एसेट्स। इट हेल्प्स इन रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग में क्या होता है, इट इज इजी टू चेंज आवर पोर्टफोलियो विद टाइम। कि अगर हमें लगता है कि लॉस में बहुत ज्यादा जा रहा है कोई स्टॉक, तो हम उसको सेल ऑफ करके दूसरा उसकी जगह बाय कर लेंगे। वी कैन बाय स्टॉक ऑफ एनी अदर सेक्टर। उससे क्या होता है, रीबैलेंसिंग हो जाती है। कैपिटल प्रिजर्वेशन क्या होता है, इट सेव्स योर मनी ड्यूरिंग द बैड टाइम्स। इट प्रोटेक्ट्स द कैपिटल बाय एलोकेटिंग द फंड्स टू डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले आता है मिस्ड विंडफॉल्स। कभी कभार क्या होता है कि बिग प्रॉफिट चांसेस जो है ना वो हमारे मिस्ड आउट हो जाते हैं। अगर हमने कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही पैसा अपना सारा लगा दिया तो उससे क्या होता है कि कोई अलग सा सेक्टर हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा गेन दे सकता था, वो हम अपना जो चांस है वो मिस्ड आउट कर देंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड होल आवर कैपिटल। सेकेंड आता है रिड्यूसेस द क्वालिटी। अगर हमने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि हमें एवरेज रिटर्न ही एट द एंड ऑफ द डे आ पाती है या फिर बैड क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। थर्ड इज टू कॉम्प्लिकेटेड। अगर हमने बहुत ज्यादा सेक्टर्स में अपना पैसा लगा दिया, इट बिकम्स वेरी हार्ड टू मैनेज द पोर्टफोलियो बिकॉज हमें हर एक सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है उस पर चेक रखना पड़ेगा। देन मार्केट रिस्क में क्या है, अगर होल मार्केट ही क्रैश कर जाती है तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन कुछ नहीं कर पाएगी, तो सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो हमारा अवॉइड नहीं हो सकता। देन वी हैव बिलो एवरेज रिटर्न्स। अब इसमें क्या है दैट अगर हमने बहुत ज्यादा बैड एसेट्स में डाल दिया ना तो हमें बिलो एवरेज रिटर्न जो है वो ही आएगी। बैड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स क्या होता है, अब इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में अंडर परफॉर्म। ठीक है। लैक ऑफ फोकस में क्या है दैट वी हैव टू मच डिपेंडेंस ऑन द फंड मैनेजर्स हो गया, जिससे क्या होता है कि हमारी पर्सनल अटेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज वी आर रिलाइंग सो मच ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजर्स। देन पोर्टफोलियो साइज। अब अगर स्मॉल पोर्टफोलियोज है ना, इट मे लैक फंड्स डेफिनेटली। अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है तो आप कैसे ही डाइवर्सिफिकेशन करोगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड क्या आता है, अगर कंजर्वेटिव बिहेवियर है मे लिमिट द प्रॉफिटेबल डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप बहुत फेयरफुल हो तो आप इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आ सकता है।
Then we have number of the investments. Beyond a point, diversification benefits diminish due to the overlapping risk. अब इसमें क्या आता है दैट हमने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर ली, लाइक 100 स्टॉक्स में हमने इन्वेस्ट कर दिया, सो इट विल बिकम टू कंफ्यूजिंग और वो अननेसेसरीली हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो चुका है, विच विल अल्टीमेटली प्रूव कि वो जो हमारा पैसा है वो वेस्ट जगह पे लगा हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क. Now, risk is the probability of an investment losing the value. Chance of losing the value क्या होता है? Risk. Now, there are two types of the risk we have. That is the systematic risk, and second we have the unsystematic risk. अब systematic risk क्या होता है? Like market risk हो गया, interest risk हो गया, inflation हो गया, purchasing power risk हो गया, जो कि हम avoid नहीं कर सकते. ठीक है. Unsystematic risk क्या होता है? Definitely that's specifically concerned with the company. Like business risk hai, we have financial risk hai, we have default credit risk hai. So it can be reduced, it can be avoided through diversification. अब diversification जो है, now it can only reduce the unsystematic risk. It cannot reduce the systematic risk. ठीक है. अगर हमने अपना इक्वल पैसा कोका कोला में लगाया, इक्वल पैसा हमने पेप्सी में लगाया, अगर कोका कोला ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और पेप्सी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, सो इट विल बैलेंस आउट योर लॉस. ठीक है. नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर द रिस्क रिडक्शन. अब रिस्क को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? लाइक वी कैन स्प्रेड आवर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस, लाइक स्टॉक्स में हम लगा देते हैं कुछ पैसा, हमने बॉन्ड्स में लगा दिया, ठीक है, कुछ हमने गोल्ड में लगा दिया, कुछ हमने डेट में लगा दिया. ठीक है. उससे क्या होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्प्रेड आउट हो गई है. देन वी कैन इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स में हमने लगा दिया, लाइक हमने कुछ पैसा अपना फार्मा में लगा दिया, कुछ आईटी में लगा दिया, कुछ बैंकिंग में लगा दिया. ठीक है. नाउ दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट रिस्क लेवल्स एंड डिफरेंट रिटर्न्स. सेकेंड वी हैव द मिक्स, डिफरेंट साइजेस में हमने लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल वी इन्वेस्टेड आर कैपिटल इनटू लार्ज कैप फंड्स में लगा दिया कुछ, और कुछ हमने स्मॉल में लगा दिया, कुछ मिड में लगा दिया. ठीक है. Now we can optimally diversify through investing our amount into 10 to 12 good diversified stocks. अगर हमने कोई अच्छे 10-12 स्टॉक्स में भी लगा दिया ना, तो उससे क्या होगा कि एक ऑप्टिमल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हमारी अचीव हो जाएगी. Now we can diversify across the industries, across different risk levels, across different sizes. So these are all the rules for reducing the portfolio risk. Now, this is the last topic of the chapter, which is implementing effective diversification strategies. So, there are three strategies: optimal portfolio balance, strategic asset allocation, and third one is a risk assessment. अब first में क्या आता है optimal portfolio balance में, that you have to achieve a ideal mix of the risk and the return. हमें एक अच्छे portfolio जब बनाना है ना, तो उसके अंदर हमें diversification जो है वो लानी पड़ेगी. So, investing into 10 to 12 good diversified stocks is enough फॉर अ गुड इन्वेस्टर. ठीक है. स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन कैसे करेंगे? अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है, सो वी हैव टू इन्वेस्ट आवर कैपिटल इनटू एफडी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स. ठीक है. स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन ऐसी ही होगी. देन लास्ट इज अ रिस्क असेसमेंट. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है हमारा, हमारा अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, हम कितना टाइम होराइजन रखना चाहते हैं, दैट वी हैव टू अर्न द गेन in some small period or a long period. ठीक है. Then we have to create a strategic asset allocation through investing our amount into different asset classes. हो गया geography, हो गया like we're going to invest into domestic markets and in the foreign markets. Investment styles हमने पढ़ा कि हमें FDs में लगाना है कि growth oriented sectors में लगाना है. ठीक है. FDs में क्या होता है कि हमें fixed income आ जाती है. growth में क्या है कि हमें fluctuation के through income earn होती है. ठीक है. फिर आता है कि हमें अपना जो पोर्टफोलियो है ना उसको पीरियडिकली रिव्यू भी करना है. वी हैव टू रिव्यू आवर पोर्टफोलियो कि हमें कहीं रीबैलेंसिंग की जरूरत तो नहीं है, कि हमें कोई अपना जो स्टॉक है उसको बाहर निकालना है और उसको हमने रिप्लेस करना है विद एनी अदर गुड स्टॉक, राइट. For more investors, a combination of 10 to 12 well diversified investments across different sectors, now it will provide a sufficient diversification. अगर हमने like pharma में invest कर दिया, we invested our amount into IT or banking, so it will be sufficient for the diversification. और उससे हमारा ज़्यादा portfolio जो है वो complex नहीं होगा manage करने के लिए. ठीक है. Because ultimately diversification है क्या? It's a risk management technique जिससे हम अपना unsystematic risk जो है वो reduce कर लेते हैं.
बट वी कैन नॉट रिड्यूस आर सिस्टमैटिक रिस्क, बिकॉज सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है कि जब हमारी अगर होल मार्केट ही हमारी क्रैश कर गई तो उसमें हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स ही गिर जाएगी, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन का कोई भी रोल नहीं रहेगा. So this is all about this chapter diversification.